Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we're here. दोस्तों, let's discuss this case CBI versus VC शुक्ला. इसमें हुआ ये था कि जैन ब्रदर्स विद जो यहाँ पे रिस्पॉन्डेंट है VC शुक्ला एंड CL के आडवाणी लोग के साथ मिलकर ये किया गया था कि दे हैज द कॉन्स्पिरेसी कि इनको कुछ ग्रेटिफिकेशन दिया गया था ताकि सो दैट दे डोंट डू देयर पब्लिक ड्यूटीज प्रॉपरली और कुछ दे कैन अवॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन द फेवर ऑफ द कंपनीज ओन्ड बाय जैन ब्रदर्स. तो इसके लिए जो CBI ने क्या एविडेंस पे रिलाई किया था कि देयर वर सम बुक्स ऑफ एंट्रीज, उसमें कुछ रिकॉर्ड्स थे और वो रिकॉर्ड्स इनके मतलब कि इनको जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं VC शुक्ला आडवाणी इनको एलिजिडली दिए जा रहे थे. तो ये कहा जा रहा था कि इसमें जो रिकॉर्ड्स हैं ये एडमिसिबल होंगे सेक्शन 34 में, क्योंकि सेक्शन 34 कहता है कि ये रिकॉर्ड एंट्रीज इन एनी बुक विच आर केप्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट विच आर केप्ट इन यूजुअल प्रैक्टिस वो एडमिसिबल होंगे. दूसरी बात ये थी कि उनका कहना था कि सेक्शन 10 में भी एडमिसिबल होंगे, क्योंकि सेक्शन 10 क्या कहता है कि पहली बात जैसे ही प्राइमा फेसी कॉन्स्पिरेसी और ये भगवान स्वरूप में कोर्ट ने उसके इंग्रेडिएंट दिए थे कि प्राइमा फेसी कॉन्स्पिरेसी हो, उसके बाद then anything said, done or written by any of them after the initial ये जो common intention was formed will be relevant. चाहे मतलब किसी उसके ज्वाइन करने से पहले ये काम हुआ हो या उसके जाने के बाद वो कहा गया लिखा गया हो, वो रेलिवेंट होगा and it will be relevant to prove the existence of conspiracy as well as the involvement of all or any of them. तो ये कहा गया कि ये सेक्शन 10 में भी एडमिसिबल होगा और फिर इसको कहा गया कि ये तो एडमिशन है, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखे हैं तो ये एक एडमिशन और कन्फेशन की तरह भी एडमिसिबल होगा. तो अब इसका एक एक करके कोर्ट ने इसको जवाब दिया. पहली बात कोर्ट कहता है कि सेक्शन 10 में एडमिसिबल होने के लिए द फर्स्ट बैरियर दैट यू हैव टू क्रॉस इज कि इट शुड बी, और ये भगवान स्वरूप में भी कहा गया था कि देयर शुड बी प्राइमा फेसी एक कॉन्स्पिरेसी होनी चाहिए, दैट इज रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग अ कॉन्स्पिरेसी. अब इस केस में अगर चार्जेस देखेंगे तो इससे बस और इरेलीवेंट फैक्ट को हटाकर बस इससे ये समझ में आता है कि VC शुक्ला जैन ब्रदर्स के यहाँ कभी कभार फॉर्मल ओकेजन पे जाते थे. दिस डजंट प्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, तो इसलिए बाकी सब चीजें हम नहीं देख सकते. दूसरी बात, कमिंग टू सेक्शन 34, तो ये माना गया कि हाँ भाई सेक्शन 34 में बुक्स ऑफ अकाउंट एडमिसिबल है, ठीक है, लेकिन अब बुक्स ऑफ अकाउंट क्या डिनोट कर रहे हैं? अगर ये कन्फेशन डिनोट करते तो फिर इट कैन बी एडमिटेड अगेंस्ट मतलब को एक्यूज्ड ऑल्सो, क्योंकि जॉइंट ट्रायल हो रहा था सेक्शन 30 के हिसाब से. लेकिन अगर ये एडमिशन होते तो फिर ये नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये डिफरेंस होता है एडमिशन और कन्फेशन में, क्योंकि वहां पर सेक्शन 30 में कन्फेशन लिखा गया है एंड दिस चूंकि एडमिशन एविडेंस एक्ट का जो क्रिमिनल एप्लीकेशन है देयरफॉर इट विल बी स्ट्रिक्टली इंटरप्रेटेड. तो वहां पे एडमिशन है या कन्फेशन है. तो अब इसलिए आ जाते कि एडमिशन और कन्फेशन में क्या डिफरेंस है. तो पकाला नारायण स्वामी में सबसे पहली बार प्रीवी काउंसिल ने बताया था विच इज बीइंग फॉलोड टिल नाउ. और ऐसा नहीं बात है कि जो मतलब कि जो जनरली ऐसा समझा जाता है, कोलोकियली ये समझा जा सकता है. इनफैक्ट स्टीफन ने भी अपने डाइजेस्ट में ही लिखा था कि एन एडमिशन विच सजेस्ट एन इन्फ्लुएंस एज टू द गिल्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. इनफैक्ट कोर्ट ने अपने जजमेंट में आफ्टर पकाला नारायण स्वामी ये कहा है कि इट शुड बी वॉलंटरी एंड डायरेक्ट एडमिशन. आई शुड नॉट यूज द वर्ड एडमिशन क्योंकि उससे कंफ्यूजन भी होगा. इट शुड बी वॉलंटरी एंड डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्ट कि हाँ ये इसको मैंने ही मारा, इतने साफ शब्दों में. मतलब कि जो पकाला नारायण स्वामी में कोर्ट ने कहा था या तो एडमिशन ऑफ ऑफेंस हो और सब्सटैंशियली ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफेंस हो. जैसे एग्जांपल इसी केस में देख लेते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट में मैंने सपोज ये लिखा है, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट है बही खाता, उसमें मैंने लिखा कि मुझे 2000 रुपये आगे लिखते कि आपको देने हैं. अब दैट डज नॉट मीन कि मैं 2000 रुपये आपको मतलब एक ग्रेटिफिकेशन के लिए दिया है, इलीगली दिया है ताकि आप मेरा कुछ फेवर करो. ये अगर मैं कहीं बोलूं कि मैंने 2000 रुपये आपको दिए हैं ताकि आप मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट करो, तो दैट विल बी एन एडमिशन. इन बुक्स ऑफ अकाउंट में बस ये लिखा हुआ है, तो इट्स एन इंक्रिमिनेटिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ द ऑफेंस, इट्स अ सब्सटैंशियल पार्ट, लेकिन इट्स नॉट द होल और सब्सटैंशियल द एंटायर इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफेंस. तो इसलिए ये एडमिशन ही होगा. और इसको कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा
इट इज एन एडमिशन। भोगीलाल चुन्नीलाल पांड्या ने कहा था कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो रिकॉर्ड्स हैं दे आर एडमिशन। तो अब इसलिए चूंकि ये सिर्फ एडमिशन है, दिस कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट को एक्यूज बाई वर्च्यू ऑफ सेक्शन 30, क्योंकि वहां पे तो कन्फेशन होना पड़ेगा। तो इसलिए तो देयरफॉर कोर्ट रिजेक्टेड ऑल द हमारी वो सेक्शन 34 का भी आर्ग्यू, सेक्शन 34 में एडमिसिबल तो था, बट देन इट कैन बी यूज्ड ओनली अगेंस्ट दोज पर्सन। और उसके अलावा चूंकि हमने देखा कि वीसी शुक्ला और आडवाणी के अगेंस्ट कुछ एलिगेशन नहीं थे, तो सिर्फ जैन ब्रदर्स खुद के साथ कॉन्स्पिरेसी तो कर नहीं सकते थे, तो कोई कॉन्स्पिरेसी भी नहीं थी, इसलिए कोई सेक्शन 10 वाली भी बात नहीं लगी। और ये कन्फेशन था नहीं, एडमिशन था। तो एडमिशन कैन बी प्रूव्ड ओनली अगेंस्ट द पर्सन, क्योंकि सेक्शन 10 में प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी के बेसिस पे कहा जाता है कि इट कैन बी प्रूव्ड अगेंस्ट अदर को एक्यूज्ड ऑल्सो, लेकिन उसके लिए तो प्राइमा फेसी कॉन्स्पिरेसी होनी चाहिए, जो कि यहाँ था नहीं। तो दोस्तों आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद ट्रस्ट विद लॉ।